हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भैया बहनों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बारे में बताएंगे। फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो प्यारे भैया बहनों, इन द लास्ट लेसन वी हैव रीड अबाउट द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश। पिछले पार्ट में हम अंग्रेजों द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारी फूट का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने अपना राज्य तो खड़ा कर लिया, परंतु यह सब आसानी से नहीं हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष लगातार बढ़ता गया, जो सन 1857 की महान क्रांति के रूप में प्रकट हुआ, which appeared in the form of a great revolution in 1857। यही था 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम। दिल्ली के मुगल बादशाह से कह दिया गया कि उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों को बादशाह नहीं बनाया जाएगा। किसानों पर भयंकर अत्याचार किए गए। Goods prepared in England and sent to India for sale, then India industry began to fail। जब इंग्लैंड में तैयार माल भारत पहुंचने लगा तो यहाँ के पुराने उद्योग धंधे नष्ट हो गए। गरीबी व भूख से व्याकुल भारतीयों को अंग्रेजों की नौकरी करनी पड़ी। लोग अंग्रेजी सेना में भर्ती होने लगे, परंतु सेना में उनके साथ भेदभाव किया जाता था। माथे पर चंदन लगाने व सिर पर साफा बांधने पर रोक लगा दी गई। There was a lot a difference in salary of Indian and British soldiers। भारतीय व अंग्रेज सैनिकों के वेतन में अंतर था। यूरोपीय सिपाही भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। ईसाई पादरियों ने हिंदू व इस्लाम धर्म को खुलेआम निंदा की। धर्मांतरण का कार्य जोर शोर से किया जाने लगा। देशवासियों में ये विश्वास बैठ गया कि उनका धर्म खतरे में है। इस प्रकार असंतोष की आग संपूर्ण भारत में व्याप्त हो गई। एक प्रभावी व योग्य नेतृत्व की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। एट द सेम टाइम नाना धुंधु पंत वॉज ऑल्सो नोन एज नाना साहेब पेशवा। उसी समय नाना धुंधु पंत, जिन्हें नाना साहब पेशवा भी कहा जाता था, कानपुर के पास ब्रह्मावर्त बिठूर के राज भवन में रहते थे। उन्होंने अपने प्रमुख सहयोगी अजीमुल्ला खां के साथ देश भर में घूमकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक महासंग्राम की योजना बड़ी दूरदर्शिता व चतुराई से बनाई। इट वॉज डिसाइडेड टू स्टार्ट स्ट्रगल फ्रीडम इन द सेम डे ऑल ओवर कंट्री। संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ करने का एक ही दिन निश्चित हुआ। इस स्वतंत्रता संग्राम का एक चिन्ह बनाया गया, जो था रोटी और कमल। यह 1857 की क्रांति का चिन्ह था। इंसिडेंटली वन इवेंट डिस्क्रीज। अकस्मात एक घटना घट गई। कोलकाता से 8 मील दूर बैरकपुर में स्थित कारतूस बनाने के कारखाने में काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी ने एक ब्राह्मण सिपाही से कहा, बड़ी प्यास लगी है, जरा अपना लोटा मुझे दे दो। सिपाही ने कहा, तुम सफाई कर्मचारी हो, मैं तुम्हें अपना लोटा कैसे दूं? उस कर्मचारी ने हंसकर कहा, बड़े ब्राह्मण बनते हो, हमारे कारखाने में नए प्रकार के कारतूस बन रहे हैं, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, उसे दांत से काटकर बंदूक में भरना पड़ेगा। यह सुनते ही सिपाही भागकर अपनी बैरक में पहुंचा। वहां यह समाचार सभी साथियों को सुनाया। द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ ए ब्रेव सोल्जर नेम्ड मंगल पांडे, 35th पल्टन ऑफ बैरकपुर, गॉट अप एंड रिफ्यूज टू यूज द कार्टेज मेड फ्रॉम काउ एंड फैट। बैरकपुर की 35वीं पल्टन के मंगल पांडे नामक एक शूरवीर सिपाही का स्वाभिमान जाग उठा। उसने गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ऑन 29 मार्च 1857 ऑन संडे आफ्टरनून मंगल पांडे केम आउट विद ए गन इन हैंड एंड रोअर्ड शूट फिरंगी। 29 मार्च 1857 रविवार को दोपहर के समय मंगल पांडे हाथ में बंदूक लेकर बाहर निकल पड़ा और गर्जना की, मारो फिरंगी को। उसने ह्यूमस की मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी। इसके लिए उसको फांसी पर 8 अप्रैल 1857 को लटकाया गया। न्यूज़ ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ मंगल पांडे वाज स्प्रेड ऑल ओवर द वाज इलेक्ट्रिसिटी। मंगल पांडे के बलिदान का समाचार बिजली की तरह चारों ओर फैल गया और नाना साहब ने सबको धीरज रखने के लिए कहा। इट वॉज संडे ऑफ 10th मार्च। पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेज ऑफ मेरठ ऑल्सो बिगेन टू असेंबली विद देयर वेपन्स। 10 मई रविवार को मेरठ के आसपास के गांवों से लोग अपने हथियार लेकर एकत्र होने लगे। प्रातःकाल क्रांति के सिपाही शस्त्र लेकर निकल पड़े। एक ही रात में मेरठ से चलकर दूसरे दिल्ली पर भारतीय सैनिकों ने अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया गया। मुगल बादशाह
बहादुर शाह जफर ने अपनी बेगम जीनत महल के साथ दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजों के अधीन रहता था। उसका कोई साख नहीं रह गई थी। वह एक कर सबकी एकता की प्रतीक बन गया और जिसके बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। क्रांतिकारी नेताओं ने बादशाह से प्रार्थना की कि वे इस क्रांति को नेतृत्व ग्रहण करें और मुगल बहादुर शाह जफर ने इस क्रांति का नेतृत्व ग्रहण किया। उसके पश्चात नाना साहब का मुख्य केंद्र कानपुर के पास बिठूर नामक स्थान था। वहाँ सारी कूटनीतिक योजना बनाई गई। इलाहाबाद में सती चौरा कांड हुआ। अंग्रेजों के बच्चों पर गोली बरसाई गई। उसके पश्चात कानपुर कुड स्टे फ्री फॉर ए फ्यू डेज। कानपुर एक थोड़े दिन तक ही स्वतंत्र रह सका। द ब्रिटिश इन्वेडेड कानपुर विद ए लार्ज आर्मी एंड मैस्केयर टू। अंग्रेजों ने बहुत बड़ी सेना लेकर कानपुर पर आक्रमण कर दिया। पशुता की लजा देने वाले अत्याचार को उन्होंने सती चौरा कांड का बदला लिया। उसके बाद बच्चों, आफ्टर द डेथ ऑफ किंग गंगाधर राव ऑफ झांसी द ब्रिटिश एंड ऑक्यूपेड द स्टेट हियर। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने यहाँ के राज्य को अधीन कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई नगर के महल में रहती थी। उन्होंने बड़ी वीरता एवं योग्यता से झांसी का शासन चलाया, अंग्रेजों से युद्ध किया। उसके बाद अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपने दत्तक पुत्र को कंधे से बांधकर वे युद्ध करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई और अपने पुत्र को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। राजा कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर इन शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार was a stunning warrior of age 80 years in this revolution। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर राज के राजा कुंवर सिंह क्रांति युद्ध के 80 वर्षीय तेजस्वी योद्धा थे। उन्होंने यूनियन जैक को फाड़कर अपनी मातृभूमि को आज़ाद करा लिया। इस युद्ध में आज़ाद कराते समय उनके दाहिने हाथ पर गोली लगी। फिर उन्होंने दाहिना हाथ काटकर माँ गंगा की गोद में तैरा दिया। उसके पश्चात उनका घाव ठीक ना हो सका और वह 24 अप्रैल 1858 को वह यह लोक छोड़कर परलोक चले गए। तात्या टोपे अजय आत्मविश्वास से भरे थे। नाउ ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट महासंग्राम केम अपॉन हिम। इस स्वाधीनता संग्राम के केवल अंतिम ये स्वतंत्रता सेनानी थे। अब सारी बागडोर इन्हीं के ऊपर थी। अकेले अपने बलबूते पर इस शूरवीर ने लड़ाई को 1.5 वर्ष तक जारी रखा। लगभग 150 बार युद्ध किया। अंग्रेज पस्त हो गए। उन्हें पकड़ने के लिए सर रिचर्ड मीड की नियुक्ति की गई। मीड ने 150 कुशल घुड़सवारों को विशेष दल निर्माण किया, परंतु वह भी असफल रहा। अंत में एक साथी के विश्वासघात के कारण वह पराक्रमी वीर पकड़ा गया और दिनांक 18 अप्रैल 1859 को प्रथम स्वाधीनता समर के इस अंतिम सेनापति को फांसी दे दी गई।